Yeah.
श्री सतगुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी वचन श्री प्राणनाथ श्री महराज सुना। तेज कुमारी श्यामाई पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। लेकिन लाल भाई क्या कहती थी, फैजाबाद मोहल्ला आज भी जो मुसलमानों का है, वहां जाती थी, बाजार वही निकट लगता था, सब सामान लाना था, कपड़े धोने और सामान है। लाल भाई निर्धक होके जाती थी, कभी नहीं डरा कि बारह हमारे गुंडे खड़े हैं या कुछ है। उसको नजर ही आता था कि मेरे धनी मेरे ये साथ साथ चल गए। वो लाल भाई थी। अब लाल भाई को स्वामी जी कहते हैं, लाल भाई अब तुझे क्या दिक्कत, तेरे लिए मेरी कलम में शब्द ही नहीं है कि तूने क्या करके दिखा दिया है। लाल भाई श्याम भाई राम राय, तुम रहे तो हो हक के तीर। भाई तुम्हारे साथ तो साक्षात राज्य खड़े, तुम्हारे लिए मैं क्या शोभा के शब्द लिख दूं। तथा साथ समस्त सूरधीर, ये तो हो गया उनको। अब और लिया कि और जो सुंदर साथ समस्त धीरवान हैं, जो इस रास्ते पे चलने वाले हैं, जिनको राज्य की पहचान हो गई है, और जो लड़ने वाले इन समय, एक तो वो जो लड़ रहे हैं और एक जो जिनके दिल में चाहना उत्पन्न हो कि हम भी इस रास्ते पे चल के दिखाएंगे, मरे तो मर जाएं, उनको साथ ले रहे हैं। और जो कोई आशा करे, और जो कोई आने वाले सुंदर साथ में से वाणी को सुन करके ये आशा करे कि यार वो भी तो आत्माएं थी, संसार जैसा तन था और हम भी परम धाम की आत्माएं हैं, तो वाई वी शुड नॉट, हम क्यों ना ये काम करें, क्यों मिथ्या माया के लिए मरे, सारी उम्र गंवाएं। तो स्वामी जी कहते हैं और जिनके दिल में भी ये चाहना आशा हो कि हम भी ये काम करके दिखा सकते हैं। एक कहा मैं तिन से, ये चिट्ठी मैं उन्हीं के वास्ते लिख रहा, बाकी फालतू फंड के। प्राणनाथ के प्यारे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय है, कहते उनके लिए नहीं। ये जो मेरे नाम के आशिक हैं, ये बातें उनके लिए। जो खाली जयकारे बाजों पे बजाने वाले हैं, ये उन कहने वालों की बातें नहीं है। सच्चे आशिक कहा नहीं करते और कहने वाले किया नहीं करते। जिन्होंने करना होता वो थोड़ा कहने जाएंगे हम ये कर रहे हैं, वो कर देते हैं तो दुनिया को सबको पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया है। ये सब अब ध्यान के साथ पड़क से संभाल लिया कि मोमनो ये ना सोच लेना कि ये काम हमने करके दिखाया, कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुम मेरी आत्म के आधार, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, तो कहीं ये बात ना ले लेना है। देखा फिर जो काम आज दिन तक ब्रह्मांड में नहीं हुआ हमने करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। कहता ना ब्रेक लगाओ पहले, एक्सीडेंट हो जाएगा, रेड बत्ती है, स्टॉप। क्या स्टॉप लगाना है? ये सब श्री राज के चरण तले। ये क्यों हो गया कि तुमने किसका सहारा लिया था? राज्य के चरणों का यदि सहारा ना लिया होता तो कभी ना तुम करके दिखाते। तुम राज्य के चरणों पर सहारा लेकर के उनके नाम पर फना हुए थे, इसलिए जो है ताकत किसकी आ गई? राज्य की ताकत तुम्हारे अंदर बैठ गई, काम उन्होंने कराया और वाह वाह शोभा तुम्हें मिल गई। यहाँ से लेके परम धाम तक शोभा तुम्हें देंगे और काम खुद राज्य करेंगे। अब पहला आशीर्वाद क्या देते हैं? रहियो आरोग्य तुम। सबसे पहले स्वामी जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है कि सदा संसार में सुख आनंद मंगल में रहना। सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी है हम, ये मैं तुमको सुख समाधान शांति धैर्य के वास्ते जो है ये चिट्ठी मैं तुमको लिख रहा। बस अब आज इतना ही।
क्योंकि बार बार इशारे हो रहे हैं बंद करने के। बोलो श्री प्राणनाथ। ए पाती लिखी हम वे सब श्री राज के चरण तले, रहियो आरोग तुम ए पाती लिखी। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, इस पाती में बड़ा कुछ है जो समझने का है। राम भगवान भी संसार में आए हैं, कृष्ण भी आए हैं, ईसा मूसा दाऊद भी आए हैं, कबीर भी आए, उसके साथ साथ सिखों के भी अवतार आए। और एक वो शक्ति है जो पार ब्रह्म की, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं। सब जगह पर दूसरे ग्रंथों में शिष्य शब्द और इस तरह की बातें हैं, लेकिन श्री प्राणनाथ जी की पाती ही बताती है कि उन्होंने हम सुंदर साथ को कितना और क्या समझा, और वो चिट्ठी में लिख रहे हैं। जो कल सुना और सुंदर साथ को क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, आत्म के आधार हो, मेरे जीव के जीवन हो। सारी दुनिया को एक तरफ रख के तोले, क्योंकि दुनिया वालों का जितना संबंध अपने भगवानों के साथ है वो बाई बॉडी है, और ये संबंध जो है वो एक आत्मा का है। और आत्मा और परमात्मा का संबंध संसार जब तक नहीं समझेगा, आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ जो बंधन धर्म और भगवानों के हैं, ये ठीक है, इसको गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन शरीर से है। हमारे कर्म कांड का जो है सब हिसाब, और उसी से ही भगवान सुख भी कर्म से भी देते हैं। जो गीता में सब कहा कि अर्जुन, यहाँ एक कर्म का तराजू है बस। और वही रामायण में भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस। कर्मों से कोई छुड़ा ही नहीं सकता, और आत्म धर्म और कर्म से पहले ही परे की बात। ये चीज जब बुद्धि में आ जाए, तब आदमी सोचता है कि भाई ये संसार के देवी देवताओं से फिर संबंध जोड़ने से मिलेगा क्या? फिर आवागमन का चक्कर ही तो मिलना है। क्यों अर्जुन? अच्छे कर्म जो करता है उसको अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो फिर रीबर्थ हुई। अगर अच्छे कर्म करने पर भी हमें जन्म मरण में ही आना पड़ा, तो फिर अच्छे कर्मों का लाभ क्या होगा? वो चीज जब मगज में आ जाए तो दुनिया वालों को भी समझने में एक मिनट नहीं लगेगा कि ओहो ये कहाँ का ज्ञान है। वो पहले उन्होंने कह दिया कि जब जीव अच्छे से अच्छा कर्म कर लेता है और उसका फल अच्छे से अच्छा होता है, वो ये मनुष्य तन है बस। अब और इसके बाद क्या है? उसके बाद तो फिर अब दोबारा हम कर्म गति में ना आवे और भाव से पार हो। ये जब बुद्धि में आदमी ले ले, तो फिर कर्मों से पार करने की शक्ति जो है वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत के बिना और किसी के पास है ही नहीं। अब वो कलयुग में आना, सब ग्रंथों में लिखा था कि कलयुग में वह पूर्ण ब्रह्म जिसको एक परमात्मा कहा है, वो दुनिया में आएंगे। और वो आके करेंगे क्या कि हिंदू मुसलमान इत्यादि जो आपस में धर्मों के विरोध बना के बैठे हैं, उन सबको एक रस करके एक परमात्मा की पहचान कराएंगे।
हरिद्वार के अंदर हिंदुओं को हिंदुओं के ग्रंथों से सब कुछ समझाया और असत्य से हटा करके सत्य सच्चिदानंद पारब्रह्म की पद्धति बताकर उनको वो मार्ग दर्शाया। अब मुसलमानों के पास गए मोमिन तो किससे बात की? क्या गीता ले गए थे? कुरान के साथ समझाया कि भाई कुरान है तो सही तुम्हारे पास, लेकिन कुरान में जो कुछ लिखा है तुम बिल्कुल उससे उलट चल रहे हो। फिर वो बातें सारी काजी ने बैठ के मानी, स्वीकार किया और उसके बाद ये पाती का प्रसंग अब चल रहा है। जब स्वामी जी को पता चला कि भी मोमनों ने काम तो कर दिया है लेकिन थोड़ा कष्ट आया, तो कोई इतना बड़ा काम, आइडिया लीजिए जरा, बुद्धि में सोचिए कि औरंगजेब के समय जितना अत्याचार हिंदू धर्म पर हुआ था वो शायद हिस्ट्री में कहीं नहीं, दोबारा नहीं होगा ना, उससे पहले कभी हुआ। इतना उन काजियों ने शरीयत के कानून बना रखे थे, औरंगजेब का इसमें दोष नहीं था। जहां औरंगजेब की अपनी निजी जीविका का सवाल है, राम भगवान से भी ऊंचा है करैक्टर उनका। राम भगवान ने कभी ये नहीं किया या कृष्ण ने नहीं किया द्वारका जी में, या और अशोक हुआ, इतने इतने बड़े हमारे चक्रवर्ती राजा हुए, दरबार से खाते रहे। औरंगजेब ने कभी दरबार का पैसा नहीं खाया। ये बातें तब समझे आदमी। तो जी फिर इतना जुल्म किसने किया था? औरंगजेब ने जुल्म नहीं किया, जुल्म शरीयत काजियों ने किया। कानून वो बनाते थे, तो औरंगजेब क्या करे? आज भी आप पाकिस्तान में देखो, कुछ नहीं बादशाह कर सकता। जो कुरान के एक शरीयत वाले कानून बनाएंगे, ही हैज टू आल्सो पे, उसको भी जो है फॉलो करना पड़ेगा, और तब जनता तो करेगी करेगी। इसलिए जो ये सब जब सुना, अब स्वामी जी फिर मोमनों को पाती लिख रहे हैं कि सुंदर शाह जी, जब ये काम तुमने कर दिखाया है तो दृष्टि तुम पर श्री राज की हो जो सदा सनकुल। ये कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारा संबंध किनके साथ है, आत्म एव, केवल ये शरीर ने हमको भुला रखा है, जो हम बार बार इधर उधर भटकते हैं और मन में संशय आ जाते हैं। शास्त्रों में तो सब खुलासा है पर कोई भेद नहीं खोल सका। अब वो संबंध राज्य बता रहे हैं कि ए मोमनो, ये काम जो आज तुमने करके दिखाया है, तो ये ना सोच लेना कि हमने किया है, तुम्हारे ऊपर मेहर श्री राज्य की है। इस वास्ते काम जो करना, कभी भी करना, तो रोते रोते नहीं करना। जब राज्य का काम करना तो कैसे करना? खुश, संकुल मतलब खुश दिल से, कि राज्य महाराज की सब कृपा से होना है, फिर हमें चिंता किस बात की है? ये लिखी वे जो मंजिलें सो साथ सबका मूल, के भविष्यवाणियों में जो लिखा था, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलौ युगे प्रधान पुरुषा आश्चर्य। स्वामी जी कहते हैं ये जो बातें तुम्हारे लिए पहले से शास्त्रों में, गीता में, कुरान में सब जगह लिखा था कि कलयुग में परम धाम की आत्माएं आके मनुष्य तन को धारण करेंगी, तो वो क्या करेंगी? दुनिया के लिए भी, जैसे दुनिया वाले संसार में संतान है, मान है, धन है, तो अपना भगवान बदल देते। हनुमान जी से नहीं इच्छा पूरी हुई, देवी की इच्छा पूरी करने भक्ति लग गए, वहां से छोड़ी, शंकर भगवान जी की कर ली। लेकिन वो आत्माएं मनुष्य तन को धारण करेंगी, तो यहाँ का तन धारण करने पर संकट, उन शरीर यहाँ का है तो उनके घर भी जन्म भी होगा, मरण भी होगा, दुख भी आएगी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लेकिन प्रॉब्लम के लिए वो कभी भी अक्षरातीत को छोड़ेंगे नहीं। प्रधान पुरुष आश्रय, वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत के आश्रय के बिना और किसी का आश्रय लेंगे ही नहीं, चाहे प्राण निकलते हैं तो निकल जाए। वो बातें अब स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो बातें शास्त्रों में और कुरान में लिखी हुई थी,
वो महिमा तुमने आज पूरी करके दिखा दी है। यह जो बातें लिखी थी, मंजिलें लिखी थी, जो मंजिलें, सो साथ सब का मूल। तुम वो सुंदर साथ हो जो करके प्रैक्टिकल दुनिया में एक रिकॉर्ड रख दिया है कि जो आज दिन तक कोई नहीं कर सका। कहना आसान है, होवे हिंदू, औरंगजेब का राज हो और जाके ये कहे कि कुरान हमारा है। सोचो जरा, ब्रेन ही हार्ट खराब होता है कि सारा किया कैसे होगा। तो वही बात कह रहे हैं कि तुमने नहीं किया। तुम्हारे ऊपर श्री राज्य महाराज की मेहर थी, जिस शक्ति के द्वारा, वो शक्ति का भाई जितना तुम्हारे अंदर ईमान था, यकीन था, उतना ही तुम्हारा बल खड़ा हो गया और उस बल से तुमने ये काम करके दिखाया है। इंद्रावती की वासना। इतना कुछ लिखने के बाद कहते हैं कि ऐ मेरे ऐसे शूरवीर सुंदर साथ, ऐसे ईमान वाले सुंदर साथ, मेरी आत्मा, स्वामी जी कहते मेरी आत्मा जो इंद्रावती की है, मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट। ऐसे सुंदर साथ के मैं चरणों में कोट आन कोट प्रणाम लिख रहा। अब ये नहीं कि उसको सुन के हम कह दें हाँ प्रणाम जी, ना। स्वामी जी कहते मुझे प्रणाम का जवाब प्रणाम में नहीं चाहिए। मैं आपसे प्रणाम नहीं कहलवाना चाहता। क्या करना चाहता हूं? अवधार्यो तिनको लीजो धनी की ओट। अविधारने का क्या मतलब है? जो कहते हो विनंती एक जो वल्लभा वो अंगना नी अविधार। हे राज्य महाराज, अंगना जान करके मुझे लिपटा लो चरणों में। राज्य ने लिपटाते हैं। तो कहते हैं मैं जो कुछ आपको ऊपर लिखा है, इस पर तुम खड़े हो जाओ तो मेरा प्रणाम है। मैं समझूंगा कि मेरा प्रणाम आपने स्वीकार किया। खाली प्रणाम जी के प्रणाम जी नहीं। कहते हैं क्यों? जो कुछ हमारे लिए राज्य महाराज का हुक्म है कि असत दुनिया को सत्य का ज्ञान देना लिख रखा है। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी, सब दुनिया देखत मुक्त देसी। कौन? राज्य नहीं मुक्ति देंगे। आए ब्रह्म आत्म सत्य, ब्रह्म सृष्टि आकर के दुनिया को असत्य से हटा करके सत्य की पहचान करा के अक्षरातीत के साथ संबंध जोड़ेंगे और भवसागर से बाहर करेंगे। और यदि हम ही संसार की खातिर राज्य को छोड़ के, अक्षरातीत को छोड़ के इधर उधर भागते फिरेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए स्वामी जी कहते हैं, ऐ मोमनो, तुमने सो सत्य को जो जाहिर किया है और आगे भी जो जिनकी तमन्ना हो कि हम भी करके दिखाएं, खाली कह के और तमन्ना नहीं, प्रैक्टिकल करें, ऐसे सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। और फिर क्या कह रहे हैं? लीजो धनी की ओट। हमेशा धनी के ही चरणों का सहारा लेकर के चलना। तो चिंता नहीं करना, तुम्हारा इकबाल भी का क्यों नहीं, कोई नहीं कर सकेगा। क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर खड़ा कौन हो जाएगा? राज्य महाराज खुद तुम्हारी रक्षा करने वाले खड़े हो जाएंगे। तो इतना ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। ये ना सोच लेना कि अब तो बस हम जागनी कर लेंगे। जागनी होगी किसकी शक्ति से? ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। जिस जिस देश में, जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस परिवार में जहां जहां आंगन है, कौन लाएगा निकाल के? हमें क्या पता? राज्य जानते हैं कि किस तन में, किस परिवार में, किस कुटुंब में, किस नगर में, किस देश में, कहां पर मेरी आत्मा बैठी है। तब उसको निकालेंगे। जैसे भी लाएं, चाहे भाई के नाते से लाएं, दोस्त के नाते से लाएं, किसी भी सगे संबंधी के नाते से लाएं, उठा के कहां लाएंगे? जहां राज्य महाराज की
चर्चा हो रही। ये चर्चा ही तो उस आत्म को जगाएगी कि भाई ये ज्ञान कहाँ का है। राम का नाम सुना था, कृष्ण का सुना था, इंद्र और रुद्र भगवानों का सब जगह सुन रहे हैं, बड़े बड़े महान पुरुष भागवत करने वाले आ रहे, बड़े बड़े लोग रामायण के करने वाले। ये क्या चीज है? जब इस ज्ञान को वो सुनेगी तो तुरंत बात को पकड़ेगी कि अरे ये संसार का ज्ञान तो सब मिथ्या जगत तक, वैकुंठ निराकार तक है, और ये भावसागर से पार के, तिन पार के भी पारक्षातीत पार ब्रह्म, जिसका कोई आज दिन तक दुनिया में नाम, धाम, स्वरूप, लीला वर्णन नहीं कर सका। और क्या लिखा था कि ये सारी बातें कब होंगी? जब अक्षरातीत तो स्वयं दुनिया में आएंगे। अब वही बात स्वामी जी कह रहे कि मुमनो, ये बात अब होनी तुमसे, छठा दिन तुम्हारा है, तुमने ये सारी बातें जाहिर करनी है, और तुम्हारे प्रति जो ग्रंथों में लिख रखा है वो सब तुमने करके दिखा दिया है। इस वास्ते जो है, यदि इस तरह से कार्य चलता रहेगा तो राज्य महाराज की मेहर से सब सुंदर साथ की जागनी होगी, होगी या नहीं? उनकी कृपा से जो है ये जागनी का कार्य बंद नहीं होगा, सब सुंदर साथ इकट्ठा एक दिन होगा। तब सब सुख समाधान आनंद होए, तब फिर क्या होगा? आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत बरता। तब जाके हम परम धाम के सुखों को लेंगे। यह नहीं कि जो आत्म जागृत होगी तो परम धाम चली जाएगी ना। भेले पोड़े बेले जग से इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही उठ करके परम धाम जाएंगे। फिर सुख समाधान आनंद की बातें तो परम धाम में चल के होंगी। कहते हैं तब होगा वो आनंद जब खेल से उठेंगे, हंस हंस पड़ेंगे। ओहो, तब जो वायदे किए हैं राजी कहेंगे क्यों भाई? अब सबका मुंह नीचे होगा कि राजी महाराज क्या करें, आपने ऐसा, फिर भी कहेंगे आपने ही ऐसी माया दिखा दी थी कि हम क्या करते वहां पे। तो फिर डींगे क्यों मारी थी? डींगे मार के क्यों आए थे कि राजी महाराज दिखाओ माया, 100 बेर देखना आजमाए के 100 भी ना भूलेंगे हम। और अब समझाइया समझे नहीं। ऐसी बुद्धि है माया की, ऐसा संसार का जाल है, ऐसे धर्मों के पिंजरे बसे पड़े हैं कि निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो कहते हैं जब यहाँ से राज्य महाराज की कृपा से जागृत होके परम धाम उठेंगे, फिर देखना खेल का मजा क्या है। अभी तुम्हें नहीं लग रहा कि इसमें कितना आनंद है? ये तो जब उधर उठेंगे और ये सारी बातें सामने आएंगी और उधर कॉल किए हुए याद आएंगे कि हाय राज्य को कौन कौन से वादे करके आए थे और उनमें से एक भी हमसे पूरा नहीं हुआ। फिर आनंद आएगा इस खेल का। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती को चाहे। क्या कहते हैं कि मैं सदा चाहता हूं कि मेरा सुंदर सा सदा आनंद मंगल सुख समाधान से रहे। हर वक्त मेरे कानों में यही आवाज आए कि सब सुंदर साथ सुख शांति से संसार में रह रहे। किसी भी तरफ से मेरी चाहना नहीं है, राज्य कह रहे कि कोई भी सुंदर साथ संसार में दुखी हो। मेरी प्रबल इच्छा है कि जहाँ जहाँ भी आत्माएं हैं उनको संसार के भी कष्ट किसी प्रकार का ना हो। तुम्हारी हकीकत सब, ये बात वह कही। अब 12 मोमनों की बात शुरू हो रही है कि ऐ मोमनो, तुम्हारी जो सारी हकीकत, जैसे चांदनी चौक से तुम जुदा होके मस्जिद में गए हो और फिर कैसे औरंगजेब से मुलाकात हुई है, फिर औरंगजेब ने तुम्हारे तन पर शक लाके काजियों ने जो संदेह बिठा दिया, कैसे तुमको पुलिस के हवाले किया, कैसे तुमने कष्ट सहे और फिर कैसे तुमने शेख इस्लाम के साथ हाई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है सब दुनिया के सामने उसका सिर नीचा किया। फिर किस तरह से वो घर ले गया और कुरान से बैठ के सारी बातें उसने समझी जब, तो इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इमाम मेहदी साहब से प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आ गए
आ गए और आ गए। ये समाचार किसने दिया है? कहीं भाई बदलें, शेख बदलने आके तुम्हारा सारा समाचार हमको दिया है। ए जो मूल से कही, जब से आप मेरे से जुदा हुए थे, मूल से वो सारी बात कही है। सो भाई सब मालूम, वो सारी खबर हमको जरा जरा सूचना मुझे पता चल गई है। बड़ा युद्ध किया दज्जाल ए माया, इतनी कमबख्त है कि सत्य पे खड़े होने पर इतना युद्ध किया है। कहते हैं भाई चिंता मत करना, कुरान में लिखा भी है। उस दिन काजी ने कहा था ना कि इमाम मेहदी जब आएगा तो दज्जाल के साथ लड़ाई होगी। और लड़ाई भी कैसे होगी कि जो साथी इमाम मेहदी के होंगे उनके हाथ में इतनी लंबी तलवार होगी कि वो एक एक वार के अंदर 72 हजार दुश्मनों को, दज्जाल की शैतानों को मार डालेंगे। अब ये काजी तो ये समझ बैठे और उधर गुण क्या गाते फिरते हैं, परमात्मा अल रहमान अल रहीम। अब तलवार क्या है? वो जाहिरी तलवार नहीं होगी। तलवार क्या है? ये तारतम की वाणी। और 72 हजार दुश्मन क्या है? हमारे शरीर के अंदर 72 हजार नाड़ियां होती हैं। और ई नफ्सो हिरस जो है, इसी के पीछे इंसान फंसा हुआ है, जो काम क्रोध मोह लोभ के अंदर है। तो जब जिस मोमिन को राज्य मराज की पहचान हो जाएगी, वो इन सब का सिर काट देगा। क्या मतलब? इनको जीत करके चलेगा। ये है उसके भी। अब डॉक्टरों से जाके पूछ लो कि 72 हजार नाड़ियां हैं कि नहीं, शायद डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा। 72,000 नसें हमारे शरीर के अंदर पग से सिर तक जो है घूमती है। कहते यही दुश्मन है इंसान की, इसी की ख्वाहिशें, इसी की इच्छाएं जो हैं, पीछे दुनिया डूब रही है। लेकिन मोमिन जो हैं, वाणी लेने के बाद सबसे पहले इनको जीत करके लोक लाज काम क्रोध मोह लोभ इच्छा तृष्णा सबको जीत के चलेंगे। ये लड़ाई है दज्जाल की, जो मोमिन जीत के दिखाएंगे। तैसा ही युद्ध भया, लिखा था कि शैतान रास्ते में बहुत आड़े डालेगा। हकीकत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भी होगा कि आपको मार भी सहनी पड़ेगी और भी होएगा इत। कहते ये ना समझना कि खत्म हो गया युद्ध। जो जो सुंदर साथ स्वामी जी को जहर करने के लिए चलेगा, उसको इतना ही युद्ध सहना होगा। इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? असत्य के अंदर सत्य को जाहिर करना बहुत डिफिकल्ट अगर ना होता तो राम भगवान जैसे मर्यादा के अधीन क्यों आ गए? क्यों मर्यादा पालने लग गए? हालांकि उनके पिताश्री जी ने कभी नहीं कहा, रामायण खोल के देखिए, कि भाई राम को कह दो वो वनवास जाए। केवल इच्छा थी। नहीं तो राम को तिलक मिल चुका था, जनता उसके साथ ही कह देता जी भाई मैं क्यों जाऊं वनवास में। अरे दिया है कॉल तो पिता ने दिया, पिता भुगते मैं क्यों भुगतूं, मैं तो राज करूंगा ना। उसके लिए कितना चाहिए था? लोक लाज मर्यादा का सिर तोड़ते तभी तो यह करके दिखाते। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मोमनो, तुमने लोक लाज मर्यादा, जिसने सारे ब्रह्मांड को मर्यादा ने बांध रखा है, तुमने उसका सिर तोड़ा है तो यह काम हुआ है। तो ये कार्य जो परम धाम की आत्माएं ही कर सकेंगी, क्योंकि उनको पता है संसार मिथ्या है और हमारे घनी श्री राज्य महाराज अपनो धनी श्री श्यामा श्याम। इसलिए जिनको पहचान हो जाएगी उनके अंदर ही ये बल शक्ति निर्माण होगी। नहीं तो माया के लिए लिथड़ते फिरेंगे सारी। जैसे दुनिया सारी संसार लोक लाज के पीछे मरी जा रही है, चल रही है, आत्मा नहीं कभी भी चिंता करेगी, उनको कोई लोक लाज सता नहीं पाएगा। ओ आखिर को हाँ लिखे माफक होएगा, ये जानो मुकदमा क़यामत। स्वामी जी कहते हैं जो लिखा हुआ है ना, और धर्मों का प्रचार करना कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि दुनिया पहले से ही राम भगवान को जानती है।
अब ओझा जी आके भागवत कर जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, भागवत को सब जानते हैं। अब एक लिखवा दो कि प्राणनाथ जी की चर्चा होगी, वो कहे पता नहीं किनका प्राणनाथ। भाई जिनको सारी दुनिया जानती है उनकी चर्चा सुनाना कौन सी बड़ी बात है। अभी टोरंटो में हम गए, जिस मंदिर में प्रोग्राम होना था रामायण चल रही थी और वहीं पर पाठ समाप्ति हुआ। रामायण ही पधरा रखी थी और वहीं हमें बिठा दिया गया कि महाराज जी बोलिए। अब आप सोचो कितना एक टफ सब्जेक्ट था, रामायण को ही पकड़ा हमने और उनसे रामायण से ही उनको फटकारा कि तुम किस राम की राम राम कर रहे थे अभी बैठ के। राम ना इस दुनिया में है और राम ना वैकुंठ में। रामायण जो कहती है उस पर हम चल रहे हैं क्योंकि रामायण हमारी है। हमने छीन लिया 1 मिनट में रामायण उनसे कि रामायण कहती है कि परमात्मा जो है उत्तम पुरुष है। राम कहते हैं मैं तो परमात्मा ही नहीं हूं, दुनिया झूठ ही मुझको बना करके बैठी है, तो राम का दोष नहीं है। उनको वो चुपैया बताई, सब सन्न मन होकर के। तो ये चीज स्वामी जी कहते हैं कि इस असत्य मंडल में लोग झूठ को पूजा करें, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, जो जो अवतार आए हैं उनकी बॉडी का जो नाम रखा गया है, आज उसी नाम की पूजा हो रही है। बस उसके अंदर कौन सी शक्ति आई थी कोई जानता ही नहीं, कोई पहचानता ही नहीं। यही बात मैंने कही कि भाई वैकुंठ में कौन है, क्या राम है ना? वैकुंठ में कौन है, विष्णु भगवान है। लेकिन फिर सारे सबकी आंख खुली। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि ये दुनिया जो है झूठ के रास्ते पे चल रही है, तो अब उस झूठ के रास्ते से हटाना और फिर हटा करके दूसरे रास्ते पे लगाना क्या आसान काम है? स्वामी जी कहते हैं नहीं, ये जो जो काम इस करने पे चलेगा उसके लिए प्रॉब्लम अवश्य आएगी, संकट आएंगे। जिन मोमनों पर आया है और भी इत होएगा। जो जो इस रास्ते पे खड़ा होगा, संकट इसलिए आएंगे कि सारा ब्रह्मांड किसकी क्या चाहता है, झूठ की पूजा कर और झूठी वाहवाह चाहते हैं, झूठी महिमा चाहते हैं कि मेरा जो है समाज में, परिवार में, दुनिया में मेरा नाम ऊंचा हो जाए। तो सुंदर साथ जी ये चीजें जो हैं अब, और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, बस ये रिजल्ट है। कहने लगे स्वामी जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, सत्य को जाहिर करना जरा कठिन अवश्य है, लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है, सत्य की होगी। तुम्हारा बोल ऊंचा होगा लेकिन ईमान ना छोड़। अगर तुम ही अपना ईमान छोड़ करके बैठ गए तो फिर बोलो सत्य को कौन जाहिर करेगा। स्वामी जी कहते हैं कठिनाई अवश्य आती है किसी भी काम पर खड़े होने के लिए। संसार का ही काम देख लो, हम खड़े होने के लिए क्या पहले दिन आते ही आदमी कायम हो जाता है। संसारिक काम, छोटा सा रोजगार करने के लिए ही कितने संकट सहने पड़ते, कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ती। एक पेट की रोटी के लिए सालों लग जाते हैं जाकर के पांव खड़ा करने के लिए। तो स्वामी जी कहते हैं तो सत्य है, असत्य की दुनिया में सत्य को जाहिर करना कितना कठिन काम है, पर होगा। कहते होगा क्योंकि हमेशा आज दिन तक विजय जो हुई है सत्य की हुई है, और ये तो अखंड अक्षरातीत को जाहिर करना है। इस वास्ते जो है तुम्हारा आखिर को बोल ऊंचा होगा। रसूल ने भी यूं लिखा, कुरान हदीसों कौल, कुरान में और हदीसों में भी यही बात लिखी है कि जब अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तो इस तरह के निशान और ऐसे ऐसे दज्जाल आकर रास्ते में रुकावट डालेगा। हकीकत ए समझियो। और फिर क्या कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं तुम भी तो बार बार कहते थे कि जब, ध्यान देना बड़ी गहरी बात सुना रहा हूं, कि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो बस एक ही लक्ष्य रह जाता है कि बस जल्दी परम धाम चले। क्यों नहीं मां पर ले, आप बस ले चलो, अब अभी जल्दी ले चलो, आप बस यहां नहीं रहना। स्वामी जी कहते हैं ये हकीकत है।
कि तुम भी हुए थे माया से बेजार, कि जिस दिन से तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी थी, तुम्हारे दिल में भी तो यही तमन्ना थी कि कब महाप्रलय हो, कब हम घर चले। तो भाई घर तो तब चलना है जब ए सुख देऊं ब्रह्मसेठ को। जब तक आत्मा सब जागृत नहीं हो जाएगी तो फिर वो कैसे घर चलोगे। स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे दिल के अंदर भी तो यही चाहना थी कि जल्दी जागने का काम खत्म हो। आपन माया से हुए बेजार, बेजार मैंने तंग आ गए, परेशान हो गए, माया अच्छी नहीं लगती है। राज्य महाराज जल्दी ले चलो, जल्दी आप उठा लो, अब किस लिए हमको रखा हुआ है। तुमने भी तो ये चाह की थी, शिताबी काम क्यों ना होता है। और तुम भी तो यही चाहते थे ना कि जागनी राज्य महाराज अक्षरातीत खुद जल्दी क्यों नहीं कर लेते। वो कहते इसलिए मैंने इस मोर्चे पर तुम्हें भेजा कि लो बच्चों जरा जागनी करके बताओ तो तुम्हें पता चले देर लग क्यों रही है। कि एक ही तो शाह कुमार की आत्म को जगाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है ना, नहीं समझ रहे। स्वामी जी कहते हैं ना, हम भाई तुम सब सुंदर सा चाहते हो, राज्य देरी किस बात के लिए कर रहे हैं। फिर जब अक्षा थी तो 1 मिनट में जो है सबको जगा के खड़ा कर दें। कहने लगे 1 मिनट में जगाने वाली बात होती तो कभी का काम हो जाता, पर एक बार जल्दी कर देने से सबकी इच्छा जब तक यहाँ पूरी नहीं हो जाएगी तब फिर ब्रह्मांड परम धाम में जाके क्या कहेंगे। राज्य महाराज क्या कर लिया आपकी माया ने, क्या कर लिया। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें फिर देखना। तो कहते हैं ये बार बार यही धंधे में मैं लगा रहूंगा, इसलिए अब मैंने तुमको आगे किया है, जाओ जरा जागनी करके आओ, तब तुम्हें पता चले कि इन तनों में फंसी हुई जो आत्माएं हैं और वो इस समय किसके अंदर बंद है, शरीर में। और शरीर किसके साथ लिपटा हुआ है, घर के, परिवार के, कुटुंब के, पूला उसके धर्म के, गुरुओं के अधीन है। ये निकालो इसको बाहर, छुड़ा के बताओ, निकालो आत्मा के बाहर। कि शरीर के सब बंधन टूटेंगे तभी तो आत्मा राज्य से जुड़ेगी। कहते इसलिए तुम्हें अब पता चले कि एक एक आत्मा को जगाना कितना कठिन कार्य है। किसी को रामायण सुनाना कौन सी बड़ी भारी बात है, भागवत सुना देना क्यों बड़ी बात है, राम की महिमा पे चलाना कौन सा कठिन काम है। सारी दुनिया जब से सृष्टि बनी है रामायण भागवत और ये देवी देवताओं के गुण तो गाती चली आ रही है और किसी ने प्राणनाथ का नाम सुना ही नहीं। अब सुनाओ और आत्माओं को फिर खाली भक्ति ही नहीं बनाना कि चलो भाई जैसे राम राम कह रहे हैं, राम सिया राम, राधे श्याम प्राणनाथ प्राणनाथ कहते चले जाओ। पर वो मिथ्या, ये सत्य वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। आदमी ज्ञान चर्चा सुन के पागल नहीं होगा तो क्या होगा। दुनिया वाले मौत से डरते हैं और ये इनकी ऊंधी खोपड़ी है, कहते हैं मौत जल्दी आ जाए। कौन ऐसा धर्म है जो ये सिखाता है। और तुम्हारी वाणी क्या कहती है कि जल्दी हम मरे और जल्दी घर परम धाम को चलें। स्वामी जी कहते हैं कौन सुनेगा तुम्हारे ज्ञान, सुनाओ और जगाओ। कहते हैं मैंने तो अब 6ठा दिन तुम्हें दिया है, करते क्यों नहीं जागनी, क्यों घरों में बैठे हो। जल्दी जो कहते हो राज्य महाराज जल्दी ले चलो, कहते हैं भाई मैं तो तैयार बैठा हूँ, 6ठे का दिन तुम्हारा है, जो आपने सुंदर साथ को जगा लो, क्यों घरों में बैठे हो। छोड़ो घर बार, निकलो, करो कुर्बानी, तब पता चलेगा कि जागनी करनी कितनी कठिन है। कथा सुना देनी कोई कठिन नहीं। कथाएं क्या है, बाजा ले लो, नई नई स्वरें सीख लो, मीठी मीठी ध्वनियां ले लो, एक चौपाई बोल दो, पीछे 6 जने बाजे वाले हो जाओ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राम भगवान की जय। चाहे एक प्रसंग खत्म ना हो, 7 दिन में 65 लाख डॉलर लेके चल दो। ये कोई कठिन, ये तो कोई कठिन काम ही नहीं, क्योंकि ये राह चल पड़ी है। अब उस असत्य के अंदर अक्षरातीत को जाहिर करना और हर एक के ब्रेन में ये बात बिठानी कि भाई ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये मिथ्या जगत के देवी देवताओं का राग गा रहे हो और इन्होंने महाप्रलय में लय हो जाना है। अब किसकी बुद्धि में ये घुसेगा कि हमारे भगवान भी लय हो जाएंगे और फिर हमारी आत्मा परम धाम जाएगी और वहां अक्षरातीत है और वो प्राणनाथ है। ये नया ही ज्ञान आ गया, कोई विश्वास नहीं करेगा। स्वामी जी कहते हैं मुझे जो कहते हो ना, क्यों नहीं राज्य महाराज जल्दी ले चलते।
क्यों नहीं जल्दी महाप्रलय कर देते? कहते हैं भाई महाप्रलय तो उस दिन होनी है जब सारी ब्रह्म सृष्टि जाग जाएगी, और तुम 12,000 हो ना, जाओ एक एक को भी जगा के ले आओ। मैं तो बैठा इंतजार कर रहा हूं। मैंने तो कह दिया है हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम, अब तुम जाओ अपने अपने सुंदर साथ को बुला के ले आओ। इसलिए क्योंकि तुमने कॉल किया था कि मैं भूलूंगी तो तू जगा देना, और तू सोएगी तो मैं जगा दूंगी। स्वामी जी कहते हैं जैसे तैसे तुम इतने जागे हो, बाकियों को लाओ जगाओ, तुम्हें पता चल। कहते हैं जिस दिन साहब तुम जागनी कर लोगे मैं तुरंत परम धाम ले चलूंगा, देरी तुम्हारी है, करो जागनी। क्योंकि हम भी तो कहते हैं क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, अब जल्दी ले चलो। कहते जगाओ, कहते मैं तो आया हूं लेने के लिए, करो जागनी। एक कदम इधर रखेंगे तो दुनिया खा जाएगी, और वो जब ततैयों की तरह से चिपट जाएंगे तो बस रोएंगे ना बाबा ना। अब क्या करें, दुनिया ही पीछे पड़ गई है? तो स्वामी जी के पीछे नहीं दुनिया पड़ी। क्यों कहा मैं तो बिगड़ा विश्व से बिछड़ा। फिर कहते हैं मैं कहूं दुनिया बावरी, मैं कहूं दुनिया बावरी, और दुनिया कहे बावरा मोहे। मेरे एक कहे कौन भतीजे ए बहुत झूठे क्यों हुए। कहते हैं मैं एक और ये सारी दुनिया, मैं इनको पागल कह रहा हूं और दुनिया मुझे पागल कह रही है। कहने लगे भाई पागल तो इसलिए मैं बना बैठा हूं क्योंकि सारे जने मुझे ही पागल बना रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि दुनिया पागल थी या हम पागल। इतना कठिन काम है ये, क्योंकि इस झूठ में से सत्य की पहचान कर उनको आत्मा का संबंध पार ब्रह्म के साथ बताना और उनके दिल में यकीन दिलाना, ये है जागनी। ना के कंठी आप ही दीदी चलो भाई होगी जागनी। जब तक झूठ से वो हटे नहीं तो कंठी एक ने 10 कंठियां बांध लो, कंठियां बांधने से क्या हो जाएगा। जब तक हमारी रहनी में असत्य हटता नहीं, झूठ की पूजा से हम हटते नहीं। जो खाली गाते हैं त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे, हमारे तो निर्वारे। आगे आप सुंदर साथ को उन फंदों में से, कर्म कांडों से, लोक लाज से, मर्यादा से, देवी देव बद्धा की पूजा से निकाल के अक्षातीत के साथ जोड़ के दिखाओ। स्वामी जी कहते हैं उसी दिन ही मैं तुम्हें परम धाम ले चलूंगा, देरी तुम्हारी, जल्दी जल्दी भैया जगा के ले आओ। तुम जल्दी करो ना, जगाओ, छठा दिन तुम्हारा है, जगाओ। स्वामी जी कहते मैं तो तैयार हूं, अब तुम्हें पता चले निकलो। अवल तो क्या कहोगे जी हमारे पास तो फुर्सत है। अरे चर्चा सुनने की फुर्सत नहीं है तो सुनाने कौन जाएगा। सुनने के वास्ते ही समय नहीं है ना। पीछे से फोन आ रहा है, अच्छा एक दिन पहले आ जाओ। करो क्या करो, करो क्या करोगे। अब दिल के अंदर तोलो कि सत्य कितना कठिन होता है। झूठ की अंधेरी चल रही है, संसार ही शुरू से ही झूठ से पैदा होता है, और नाम भी हमारा झूठा और संसार भी सारा झूठा। झूठे को ही अपना बना रखा है और जो सच्चा है उसकी पहचान है ही नहीं। सब ये कहते हैं ये झूठ की मंडी है सारी। तुम एक कोने में अपनी दुकान खोल के बैठे हो सत्य की, है पागल है, नहीं समझे। वेजिटेबल की दुकानें जहां होती ना, मार्केट मंडी, वहां चले जाना और डायमंड लेके बैठ जाना। कहना भाई हीरे ले लो, हीरे ले लो, अरे बड़े सस्ते कर दिया आज ले जाओ। कहेंगे ये जो कह रहा है ना सस्ते ले जाओ, चोरी करके लाए। देव पुलिस को रिपोर्ट के डायमंड जो है 2 रुपए किलो बेच रहे हैं। हम कहते ले जाओ, अरे मुफ्ती स्वरूप साहब ले जाओ, 80 रुपए में ले जाओ। जरूर चोरी का माल लाए, कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि सत्य की तड़प नहीं है किसी को। क्योंकि झूठ में यहां लाभ है और सत्य में यहां हानि ही है। कठिनाई का काम कौन करेगा। समझी कहते हैं ये है दुनिया, ये है जिसमें से आज दिन तक जीव भव से पार नहीं होता, क्योंकि कर्म कांड के अंदर ही माया आद
अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होके यही मरना। और बार बार भगवानों से मांगते भी क्या, हे भगवान हमारा बार बार जन्म हो। लो ये मांग रही है, हे भगवान हमारा बार बार जन्म हो, हम बार बार ही तेरी सेवा करें। वो कमबख्त क्या मांग रहा है, नरकों में सड़ना ही मांग रहा है। कोई यहाँ नरकों से निकलना ही नहीं चाहता। ऐसे संसार में आकर के आत्माएं निकली हैं। राज स्वामी जी कहते हैं जगाओ ना, क्योंकि तुम एक तो डंडा लेके खड़े हो। राजी महाराज फिर क्यों नहीं ले जाते हैं परम धाम? कहते हैं जगाओ। कहते हैं मुझे जो कह रहे हो, जब तक स्वामी जी कहते हैं माया से सुंदर साथ जगे नहीं तो मैं कैसे लेकर के चला जाऊं। अगर वैसे ले चलते हैं फिर जाते कहेंगे तुम्हारे माया ने क्या बिगाड़ दिया, तो फिर नया ब्रह्मांड बनाएंगे तो फिर जगाना पड़ेगा। फिर भी तो इच्छा पूरी हो जाएंगे तो ले चलेंगे। कहते अब करो इनकी इच्छा पूरी, निकालो। फिर साथ कह रहे हैं कि जब निकालने चलोगे तो ये हालत तो तुम्हारी भी होनी है। तो जब ये हालत होनी है पहले किसी को बता दो। तो कहते बाबा ऐसे ही अच्छे हैं फिर तो है, जलालत लेनी, खाम खा के झूठे आरोप लगेंगे, मार पड़ेगी, दुनिया उंगली उठाएगी। अब अच्छे खासे घर में बैठे हैं कि बुरे। ये है महाराज। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं पर चिंता मत करना। साथ ये भी कहते हैं तुम एक ईमान लेके खड़े रहो, काम तो राज्य महाराज ने खुद करना है। और आखिर में बोल तुम्हारा सत्य का ऊंचा होगा, सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में आके झुकेगी झुकेगी झुकेगी। सब दुनिया में से एक ठौर, फिर कोई ना कैसी। फिर क्या होगा आगे सुनना। स्वामी जी कहते हैं ये झूठे हिंदू लोग जो है ना, ये पता किस तरह से आएंगे। जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ क्या बोलते हो आप लोग, हाँ बकरी भेड़, जब शाम को आती है घर में, कभी नोट करना तो इनका सिर होता है नीचे और एक दूसरे के अंदर सिर घुसेड़ते हैं। यह भी नहीं पता कि मेरा पग कहाँ जाना। और करते क्या आएंगे,